कितनी प्यारी सुबह है, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ और खिलते हुए सूरज की किरणें। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गांव की सुबह ना बहुत प्यारी होती है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बस सुबह मैं थोड़ी देर ऊपर वॉक करने गई। मुझे सुबह सुबह वहाँ पे सुबह की धूप और पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं ऊपर घूमने गई थी, फिर नीचे आई तो मैं खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि हमारे खाना जल्दी ही बनता है, क्योंकि मम्मी को आंगनवाड़ी आना होता है। तो बस मैं नीचे आते से लौकी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं लौकी कट करने लग गई थी, क्योंकि मम्मी हमेशा ही काम करती हैं। तो अभी मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक उनको गरम गरम खाना मिल जाए। तो बस मैंने सब्ज़ी कट करके एक तरफ कुकर में छोंक लगा दिया था। तो बस यहाँ मैंने अपनी सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी गैस पर। गांव में ना सारी चीज़ें थोड़ी जल्दी होती है, खाना वैसे भी गांव में जल्दी ही बनता है। फिर बच्चे भी उठ गए थे, तो उठने के बाद में मैंने सारे बिस्तर वगैरह समेटे, ब्लैंकेट वगैरह की घड़ी करनी थी, वो सारी घड़ी करी, क्योंकि बाकी सब जगह तो मम्मा झाड़ू लगा चुकी थी। बट हम जिस रूम में हम सोते हैं उसमें बच्चे सो रहे थे, बिस्तर सारे रखे हुए थे, तो उसकी सफाई में मैं लग गई थी। बिस्तर समेटने के बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। गांव में लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक तो सारा काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जल्दी होती है, खाना जल्दी बनता है, उठना जल्दी होता है, नींद भी जल्दी खुल जाती है, क्योंकि यहाँ इतनी पक्षियों की चहचहाहट, कोयल की आवाज़ इतनी प्यारी लगती है ना सुबह सुबह कि नींद वैसे ही खुल जाती है। फिर मम्मी नहा चुकी थी, तो मम्मी ने नहाकर पूजा भी कर ली थी। यहाँ पर मैं पूजा नहीं करती हूँ, यहाँ मैं थोड़ी आलसी हो जाती हूँ। फिर मैंने रोटी बनाई। आज मैं तवे पे ही रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि चिमटा मम्मी यूज़ नहीं करती, तो मुझे मिला भी नहीं, तो मुझे तवे पे ही रोटी सेकनी पड़ी। मुझे थोड़ा आलस आता है, क्योंकि तवे में रोटी सेकने में थोड़ा टाइम लगता है और खड़े ही रहना होता है, तो मैं तो चिमटे से ही रोटी सेकती हूँ। बट मम्मी तवे पे ही सेकती है आजकल, तो फिर मुझे भी आज तवे पे ही सेकनी पड़ी। उसके बाद मम्मी गई खाना वाना खा के आंगनबाड़ी। फिर मैंने फ्रूट्स काटे थे, तो बस मैंने फ्रूट्स खाए। उसके बाद मैं नहाने गई थी, नहाकर मैं आई, फिर मैं रेडी होने लग गई थी। गांव में सारा काम 12 बजे से पहले हो जाता है। मुझे नहाने में, सच में मायके आने के बाद नहाने में सबसे ज़्यादा आलस आता है। बड़ा मन को ही करके मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ससुराल में कोई बोलने वाला नहीं होता है। काम पूजा वगैरह जो भी काम होते हैं वो सारे मम्मी कर लेती, छोटे मोटे ही मुझे करने होते हैं, तो थोड़ा आलसी सा आलस आ ही जाता है। तो मुझे थोड़ा आलस ही आता है, तो मैं धीरे धीरे ही नहाने बड़ा मन बना करके जाती हूँ। फिर मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई। यहाँ वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ नेचुरल धूप में कपड़े सूख जाते हैं। बट हाँ, थोड़े जल्दी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि धूप तेज़ होती है अभी गर्मियों में, अदरवाइज़ कपड़ों के कलर उड़ जाता है। मैं अभी सुखा लूँगी, फिर मम्मी कभी ऊपर आती तो मम्मी ले आती है कपड़े नीचे, वरना मैं खुद लेने आती हूँ, क्योंकि तेज़ धूप में कपड़ों के कलर उड़ जाता है ना। फिर नीचे आने के बाद में मैंने अब लगाई अपनी थाली, क्योंकि खाना मैं सुबह ही बना चुकी थी। तो बस फिर मैं खाना खाने लग गई थी। मैं वहाँ अब ससुराल में तो खाना नीचे ज़मीन पर बैठ कर ही खाती हूँ, पर यहाँ पर अगर मैं घर पे अकेली हूँ, मम्मी नहीं होती है साथ में, तो मैं अक्सर शुरू से, जब मेरी शादी नहीं भी होती तब भी मैं इसी चेयर पर बैठ कर खाना खाती थी ऐसे, और अभी भी मैं इसी पे खाती हूँ। उसके बाद में मैंने ना फ्रिज आया था कल, तो उसको 4-5 घंटे ऑन करके रखना था, फिर उसमें सामान रखना था। तो बस मैं सारी सब्जियाँ जो कल लेके आई थी उन सबको फ्रिज में रखने लग जाती हूँ। अभी पूरा फ्रिज खाली, क्योंकि 4-5 घंटे चालू करके रखना था, उसके बाद में इसमें सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह रखने थे। तो बस मैं वही सेट करने लग गई थी, क्योंकि क्या है ना, अभी गर्मियाँ होने लगी थी, सब्जियाँ बाहर रखी रहती है तो वो ख़राब सी हो रही है, ख़राब भी नहीं होती है, अजीब सी हो जाती है, तो उनको बनाने का मन भी नहीं करता। तो फिर मैंने सारे टमाटर वगैरह जितने भी फ्रूट्स थे सब कुछ मैंने फ्रिज में सेट करने लग गई थी मैं यहाँ पे। फ्रिज हमारे यहाँ पहले भी था, बड़े वाला डबल डोर वाला था, बट वो चूहों ने काट दिया, उसकी वजह से ख़राब हो गया। तो गर्मियों में तो अब नया फ्रिज लाना ही पड़ा मम्मी के, क्योंकि गर्मियों में फ्रिज की ज़रूरत भी पड़ती है, सब्जियाँ दूध वगैरह ख़राब होते हैं बिना फ्रिज के। तो अब मैं सब्जियां जमा रही हूँ, और यहाँ आना है। खुले बालों में घूम रही थी, तो नानी ने बोला कि खुले बाल नहीं घूमने दूंगी, मैं चोटियाँ बनाऊंगी, बाल बड़े ही नहीं होंगे। तो पकड़ कर गूथ के चोटी बनाई है नानी ने। मैं भी बनाती हूँ, पर मैं खुले वाली बनाती हूँ। और यहाँ देखिए शाम को हमारा खाना बन चुका था, तो ये दोनों खाना छत पर लेकर के आई है, और छत पर बैठ कर के खाना खा रही है। बच्चों के ना गाँव में अलग ही मज़े होते हैं, अलग ही मस्तियाँ होती हैं, इन्हें बड़ा मज़ा आता है। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था, और रात के 10 बजे मुझे मीठा खाने का मन हुआ, तो मैंने मम्मी को बोला, तो
मम्मी ने बोला कि मीठा तो कुछ नहीं है, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ, तो मम्मी हलवा बनाने लग गई है। यही फ़ायदा होता है माँ के साथ होने का, माँ के होने का, कि जब भी कुछ खाने का मन हो रहा है तो तुरंत मम्मी बना के दे देती है, चाहे रात को 10 बज रही हो, 11 बज रही हो, कितनी भी, कोई तो बना के मीठा खिलाई देता है। और आज मम्मी ने क्या, टमाटर की चटनी बना रही थी, तो एक तरफ मम्मी टमाटर की चटनी गैस पर बन रही थी। ये स्टोर करने वाली चटनी होती है जो अचार की तरह बनती है। फिर अगर हलवा खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो बस मम्मी ने बोला खोपरा तू घिस दे, तो बस मैं खोपरा घिस रही हूँ। कुछ खाना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो बस यहाँ पर मैं खोपरा घिसने लग गई थी। फिर हमारा हलवा बन के थे रेडी, तो बस मीठा खाने का मन हुआ तो मम्मी ने बना कर दे दिया। फिर हम थोड़ी देर छत पर घूमने आए। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।